नाज़रीन, आज की इस इस्लामी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि असहाबे कहफ का नाम कितना बाबरकत है, ये वाक़या किस सन में पेश आया, ये असहाब किस नबी के ज़माने में पैदा हुए, किस नबी की शरीयत पर अमल पैरा थे, इन असहाब के शहर का क्या नाम था और वो किस मुल्क में वाक़ है। इसके साथ साथ ये वाक़या आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कितने साल कबल पेश आया। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने असहाबे कहफ के नामों के बहुत से फ़वाइद बताए हैं। उन्होंने फरमाया कि अगर कहीं आग लग जाए तो इन नामों को एक पर्चे में लिख कर आग में डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। अगर कोई बच्चा ज़्यादा रोता हो तो इन नामों को लिख कर उसके सर के नीचे रख दें, वो रोना बंद कर देगा। खेती की हिफाजत के लिए इन नामों का तावीज़ खेती के दरमियान एक लकड़ी गाड़ कर उनको उसमें लटका दिया जाए। अगर किसी को हर तीसरे चौथे दिन बुखार हो जाता हो तो इनको लिख कर बाजू पर बांध ले तो बुखार दूर हो जाएगा। अगर किसी हाकिम के पास मुकदमा वगैरह के सिलसिले में जाना हो तो इन नामों का तावीज़ दाहिनी रान में बांध कर जाए तो इंशाअल्लाह हाकिम का दिल नरम हो जाएगा। अगर औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने में परेशानी हो रही हो तो इन नामों को लिख कर बाईं रान में बांधने से बच्चा बआसानी पैदा हो जाएगा। इसके अलावा माल और सवारी की हिफाजत, दरियाई सफ़र में गर्क होने से बचने और दुश्मन से महफूज रहने के लिए इन नामों को अपने पास रखना मुफीद है। अगर किसी का लड़का भाग गया हो तो इन नामों को लिख कर धागे में बांध कर दरख्त पर लटका दिया जाए, इंशाअल्लाह लड़का तीसरे दिन घर वापस आ जाएगा। असहाबे कहफ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते थे। उनके शहर का नाम ज़माने जाहिलियत में अफसोस और अहले अरब उसको तरतूस कहते थे और ये शहर रूम में वाक़ था। उस वक्त के बादशाह का नाम दकियानूस था और जिस गार में ये वाक़या पेश आया उसका नाम बेजलूस और बास तारीख दानों ने यंजलूस बताया है। शमसी हिसाब से असहाबे कहफ की बेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 21 बरस कबल हुई और हिजरत के बाद इसको अंदाज़न कई साल का अरसा गुजर चुका था और इनके वाक़े पर तमाम मुस्लिम उम्मा ईमान और मुकम्मल यकीन रखती है।